अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो वाया दुबई सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे आपने कैसे रैपिड टेस्ट करवाना है और किन किन प्रोसीजर्स से आपने गुजरना है, और फिर दुबई के लिए भी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे। इस वक्त जी मैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फ़्लाइट टाइमिंग से 5 से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचना है। तो अभी हम सबसे पहले जाएंगे और रैपिड टेस्ट हमने करवाना है। रैपिड टेस्ट करवाने के बाद 2 घंटे बाद हमें रिपोर्ट मिलेगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह बोर्डिंग का प्रोसेस होगा सर। तो सबसे पहले चलते हैं और अपना रैपिड टेस्ट वगैरह करवाते हैं। इस वक्त जी हम रैपिड टेस्ट करवाने के लिए अंदर एंटर हो रहे हैं। इधर आपने बस टिकट अपना चेक करवाना है और फिर अंदर एंटर हो जाना है। रैपिड टेस्ट के लिए जी जब आप अंदर एंटर होंगे किसी भी एयरलाइन में, तो आगे बेंच पे उनके रहनुमाई के लिए बंदे बैठे हुए हैं। उधर से वो आपका एक फॉर्म फिल करेंगे जिसमें वो आपका कोरोना टेस्ट चेक करेंगे और आपका पासपोर्ट नंबर इन्फॉर्मेशन शेयर लिखेंगे, और उसके बाद वो आपका नंबर लिख के फिर आपको आगे लेके जाएंगे। वो आगे सबसे पहले आपने रैपिड टेस्ट के लिए उधर से अंदर होना है, एंट्री होगी, आपकी चेकिंग होगी। उसके बाद आपने वहाँ से फॉर्म फिल करवाने हैं, ठीक है। पासपोर्ट देंगे आप, अपना PCR टेस्ट देंगे, उधर से फॉर्म फिल करवाने के बाद आपने सामने ही काउंटर पे आ जाना है और इधर से आपका वेरिफिकेशन की जाएगी, दोबारा आपको टिकट वगैरह चेक किया जाएगा और उसके बाद आगे आपने पेमेंट करनी है और फिर हम सैंपल वगैरह वो आपसे लेंगे। इधर हमने पेमेंट करनी है और फिर सैंपल देना है। जी यहाँ पे सामने रैपिड टेस्ट हो रहा है, ठीक है। सैंपल लिया जा रहा है। ये सारी एयरलाइन को हेड बने हुए हैं रैपिड टेस्ट के लिए सेंटर। एमरेट्स, BIA, एयर ब्लू, सरीने। पर जी रैपिड टेस्ट के लिए हर एयरलाइन का अलहदा सेटअप बना हुआ है, अलहदा लैब बनी हुई है, ठीक है। और सिटिंग एरिया भी उनका सेपरेट बना हुआ है। आप जिस भी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं आप उस एयरलाइन के लैब से रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं। अभी जी यहाँ से हमने रिपोर्ट रिसीव करनी है, टोकन नंबर वो बोल रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं इधर से रिपोर्ट रिसीव करेंगे। टेस्ट की रिपोर्ट हमने रिसीव कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह नॉट डिटेक्टेड। और अभी हम बोर्डिंग के लिए ऊपर जा रहे हैं। जिस रास्ते से हमने एंटर होना है उसी रास्ते से आपने वापस जाना है। अभी हमने 3rd फ्लोर पे जाना है बोर्डिंग के लिए। इस वक्त जी हम बोर्डिंग के लिए हो रहे हैं। अभी अंदर चलते हैं और अपनी बोर्डिंग वगैरह करवाते हैं। इस वक्त जी मैं बोर्डिंग एरिया में मौजूद हूँ। जिस वक्त आप चेकिंग वगैरह क्रॉस करके अंदर आएंगे बोर्डिंग के लिए, तो आप अगर समझ रहे हैं कि आपकी लगेज का, आपके बैग्स का वेट ज़्यादा है, तो आप किसी भी खाली काउंटर से जहाँ पर बोर्डिंग का प्रोसेस ना हो रहा हो वहाँ पर जाकर अपने बैग का वेट कर लें और उसको एडजस्ट कर लें, और फिर इधर से आप उसकी लेमुलेशन करवा लें। पर बैग 50 रुपीज़ चार्जेज़ हैं। सबसे पहले आप वेट कंफर्म कर लें और उसके बाद इधर से आके लेमुलेशन करवा लें, और उसके बाद फिर आप इधर आके अपनी बोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लें।
और जहाँ से आप बोर्डिंग करवाएंगे सामने काउंटर पे एयरलाइन का नंबर और एयरलाइन किधर ट्रैवल कर रही है वो लिखा हुआ होगा, ताकि आपको आसानी हो बोर्डिंग के प्रोसेस में, और आप उसी लाइन में खड़े हों जिस लाइन में आपकी एयरलाइन की बोर्डिंग हो रही है। इस वक्त ही हम भी बोर्डिंग के लिए खड़े हैं। एयर ब्लू फ्लाइट 210 फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बोर्डिंग का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सामान वगैरह भी हमारी लगेज जमा हो गई है और हैंड कैरी जो है ना वो हम साथ एरोप्लेन में लेके जाएंगे। थोड़ा सा सिस्टम की वजह से प्रोसेस डिले हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अभी हमारा बोर्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में वेटिंग लॉन्च की तरफ हम मार्च करेंगे। बोर्डिंग और इमिग्रेशन हमारी क्लियर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ ओके। तो अभी हम चल रहे हैं जी वेटिंग लॉन्च की तरफ, और इंशाल्लाह 2:45 पे हमारी फ़्लाइट है एयर ब्लू। तो इंशाल्लाह हम फ्लाई करेंगे फिर दुबई के लिए। इस वक्त हम वेटिंग लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी टाइम लग गया हमारा। पहले हमने रैपिड टेस्ट करवाया, फिर रैपिड टेस्ट रिपोर्ट रिसीव की है, और उसके बाद फिर चेकिंग वगैरह हुई। ठीक है, फिर बोर्डिंग पास में ले हैं, उसके बाद अभी इमिग्रेशन हुई और अभी वेटिंग लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त एयरपोर्ट बनाया गया, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट माशाल्लाह। हेलो, ये जी वेटिंग लॉन्च बने हुए हैं। फ़र्क बार ही है। अच्छा ठीक है, बस पैसे तो गिर दे, मैं तो अपने साजी दे सां दो चार सी। ये सारा वेटिंग लॉन्च है जी, हर फ्लाइट के लिए अलग सेपरेट गेट नंबरिंग की गई है। अभी आपने B2 से ट्रैवल करना है। ये जी हमारे भाइयों को जल्दी इनको जल्दी जाने का शौक है। ये कह रहे हैं कि जहाज़ की फ्रंट सीट पे हम ही बैठ जाएंगे। ये ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है, आप अपने इधर मोबाइल चार्ज पे लगा के उसको लॉक लगा सकते हैं। ये जी हमारी आवाम है माशाल्लाह, ये देखें आगे से काट के ही ले गए। अलविदा जी पाकिस्तान जी, अल्लाह पाक हमें खैर खैरियत से पहुँचाए। एयर ब्लू का खाना बस नॉर्मल ही है, ठीक है, बस आपका गुजारा हो जाता है, इतना हाई लेवल का खाना वगैरह नहीं है इनका। हाँ, ऑन करो ना हॉटस्पॉट। Alhamdulillah ji, we are safely landed in Dubai.
अपनी लगेज लेने के लिए, बैग्स लेने के लिए भी ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गई, कोविड टेस्ट भी दे दिया। अभी अपना सामान रिसीव कर रहे हैं और इंशाल्लाह अभी निकलेंगे आगे सफ़र का। थोड़ा हेक्टिक है, टाइम लग जाता है आपका। जी मुबशर खान, फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा जी आपका? एक्सपीरियंस अच्छा है जी, सिर्फ कोविड की वजह से थोड़ा सा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पे अमल करना है, फॉलो करना है। इतना टाइम लगता है, ना कुछ पूछते हैं ना कोई सख्ती नहीं है। और इमिग्रेशन के प्रोसेस में आपको वो फिर एक सिम भी देते हैं, ठीक है, उधर से ही आपको एक सिम भी दे देंगे, वो आप आराम से जाकर यूज़ कर सकते हैं। रखो जी भाई, ये सिम भी दी है उन्होंने, इमिग्रेशन वालों ने, ठीक है। और जिस वक्त आपका कोरोना टेस्ट हो दुबई एयरपोर्ट पर, तो वो आपसे मोबाइल नंबर भी मांगेंगे। अगर आपका कोई दोस्त यार है दुबई में तो आप उनका मोबाइल नंबर दे दें, अगर नहीं है तो अगर आपके पास पाकिस्तान वाला नंबर है, यूफोन का नंबर है, तो वो बेस्ट रहेगा, ताकि उस पर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। मोबाइल नंबर आप उनके पास नोट करवाएंगे, आपको उस पर टेक्स्ट रिसीव हो जाएगा कि आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नहीं तो वो पासपोर्ट पे एक स्टिकर से लगाते हैं, जब आप उसको स्कैन करेंगे QR कोड को, तो आपको रिपोर्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगी। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के वक्त ना तो उन्होंने हमारी होटल बुकिंग चेक की है, ठीक है, ना तो उन्होंने कोई पैसे वगैरह चेक किए हैं कि आपके पास 2000 और 3000 दरहम होने चाहिए। ये सब फजूल बातें हैं। ना कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उन्होंने हमसे डिमांड की है, बस हमारा पासपोर्ट लिया और उस पर स्टैम्प की है और हम दुबई में मौजूद हैं। मेरे जो दोस्त और भाई वहाँ दुबई सऊदीया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आप बिल्कुल ईजी हो के हैं, कोई टेंशन परेशानी ना लें। कोई एक्स्ट्रा चीज़ और कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और दुबई में भी आप क्वारंटाइन के दौरान किसी भी जगह जा सकते हैं, शारजा, दुबई, अबू धाबी, कोई मसला परेशानी नहीं है। बस आपको वीज़े की एक कापी आपने अपने साथ रखनी है बाहर, ताकि कोई पुलिस वाला पूछे तो आप उसको शो कर सकें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दुबई। थैंक यू।